तो गाइस ये जो ढोलकी है ना, इसको दूसरों के कांडों के बारे में बहुत जानकारी है, मतलब पता है इसको कुछ नहीं है, बस इसको झूठी यहाँ एक स्टोरी कहानी डाल देनी है यूट्यूब पे और उसको स्प्रेड कर देना है, बाकी उसका सच्चाई से कुछ लेना देना है नहीं। और ये पता है, ये जो झूठी कहानियाँ और ये जो चीज़ें बोलती है ना सोशल मीडिया पे, ये उनके लिए बोलती है जिनसे कि जलती है। जैसे कि देवरानी की तो आप बात ही छोड़ दो, उसके नाम की इसने, मतलब ये जो औरत है ये रोटियां तोड़ रही है, क्योंकि इसके पास और तो कुछ काम दाम है नहीं, तो अपनी देवरानी को भला बुरा बोल के ये यहाँ रोटियां कमा रही है अपनी देवरानी के नाम से। फिर इसने कुछ टाइम जब ये सपना के सपोर्ट में थी तो इसने सोशल मतलब जो रिएक्शन चैनल वाले थे कुछ, उनको दोस्त बनाया और उनको भी इसने क्या किया कि अब जब भैया कि जब तू चीज़ें सही कर रही थी तो लोग तेरे सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, लेकिन जब तू गलत रास्ते पे चल रही है तो लोग तेरे विरोध में वीडियो बना रहे हैं। तो अब क्या किया इसने, उनसे भी दुश्मनी ले ली और उनके भी कांड गिनाने लगी। मतलब इसको सबके कांड दिखाई देते हैं, लेकिन इसे अपने कांड नहीं दिखाई दे रहे हैं कि ये कितने कांड 1.5 महीने से कर रही है और पहले भी कर चुकी है। मतलब अपने सास ससुर के साथ, अपने पति के साथ, और अपने जो इसने जितने भी दोस्त बनाए हैं उस टाइम पे जब ये सपना का सपोर्ट कर रही थी उस टाइम इसने जो दोस्तियां करी थी उनके साथ भी ये कितने कांड कर चुकी है। इसे उस चीज़ का कोई एहसास नहीं है, लेकिन इसे दूसरों के कांड मतलब बताने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे और हम इसके कांड गिनवाएंगे कि इसने क्या क्या कांड किए हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद प्रियंका। और गाइस जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचती रहे। और हाइप देना ना भूलें। मैं हर बार की तरह कहूँगी कि अगर आप हाइप नहीं दोगे तो वेस्ट जाएगी। तो चलो करते हैं वीडियो स्टार्ट। एंड हाँ गाइज, पता नहीं फिर से मेरे जो चैनल है वो डाउन हो गया है, उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या है। मतलब मैं गैप ले लेती हूँ तो सही चलती हैं वीडियो, लेकिन जैसे ही मैं रेगुलर वीडियो बनाती हूँ तो ये दिक्कत हो जाती है। वैसे कहते हैं कि सोशल मीडिया पे आप रेगुलर एक्टिव रहो तो ज़्यादा ग्रोथ होती है, लेकिन पता नहीं मेरे साथ तो उल्टा ही होता है। एंड गाइज जल्दी से मेरे 3000 सब्सक्राइबर करवा दो गाइज, जल्दी से प्लीज़ प्लीज़। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो ये जो ढोलकी है, इसने, मैं अभी रिसेंट वीडियो की बात करूँगी, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई है। तो मैं जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा, अब इसकी तरह तो है नहीं भाई, घर में पति भी है बच्चा भी है, तो हम घर गृहस्थी वाली हैं, है ना, तो हमारे पास इतना टाइम जो बचता है हम उस टाइम में वीडियो बनाते हैं। इसकी तरह वैली नहीं है और घर परिवार वाली औरतें हैं हम, है ना, इसकी तरह नहीं है, ना कोई रिश्ता है ना कुछ है। तो ये पूरा टाइम बस वीडियो बनाती रहती है और देवरानी के नाम से ये जो है रोटियां तोड़ रही है। तो इसने वीडियो थंबनेल डाला है अपनी, जो इसकी कल वीडियो आई है, देखी नहीं है मैंने, हल्की सी मैंने इसकी सुनी थी। भाई इतनी हिम्मत नहीं है, मैं हर बार मैं यही कहती हूँ, इतनी हिम्मत नहीं है कि इसकी पूरी वीडियो कोई देख सके। लेकिन हाँ मुझे पता है, मतलब लोगों को पता चल ही गया है कि इसकी जो भी वीडियो होंगी वही रिपीटेड चीज़ें बोलती है कि छोटे कपड़े और माफ़ी, है ना, और मायका ससुराल छोटी जीजी, बस यही चीज़ें हैं इसकी। उसके अलावा इसके बाद कुछ है ही नहीं, उनको दोहराती रहती है बार बार। तो इसने जो है कल थंबनेल लगाया है अपनी देवरानी के लिए कि देखो देवरानी का कांड, और अब जाएगी देवरानी जेल में। तो तुझे तो काला पानी की जेल होनी चाहिए कसम से। तूने जो कांड किए हैं ना अपने पति के साथ, अपने सास ससुर के साथ, और तूने जो ये सोशल मीडिया पे जो कर रही है, तुझे तो काला पानी की जेल भी ना कमी है, सच्ची बता रही हूँ मैं। अब मैं इसके कांड गिनाती हूँ। देखो इसने जो इसका पहला कांड आया था, तो हाँ वैसे तो इसे कोई जानता ही नहीं था, इसको कौन ही जानता था। सबसे पहले इसको जाना जेठानी के नाम से, हालांकि ये बहुत दूर की जेठानी है, जैसे कि सपना ने बताया था, ये मतलब वो इसे जेठानी मानती ही नहीं है, तो दूर की जेठानी है। तो सबसे पहले जो वीडियो आया था इसका, जब हमने इसको देखा था, तो सपना ने वीडियो डाला था जिसमें इसने मतलब सपना ने बताया था कि कैसे देखो ये अपने ससुराल वालों के साथ बिहेव करती है, कैसे अपनी सास ससुर से लड़ती है। तो आपको याद होगा जहाँ ये जो औरत है अपने सास ससुर से एक कैमरे के पीछे लड़ती है कि तुमने मेरा कैमरा क्यों हटाया, आप देख लेना, आप वीडियो पड़ा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको वहाँ से पहचानना शुरू किया कि भाई हाँ ये जेठानी है। अब तब से ही जो है ये सपना को लेके अपने दिल में जो है दुश्मनी लेके बैठी कि मुझे बस मौका मिले और
जो चीज़ इसने मेरे साथ की है वही चीज़ मैं इसके साथ करूं। अब सपना के साथ अंकल आंटी थे, जो अंकल आंटी ने एफआईआर की थी इसके अगेंस्ट, उसमें सपना और जो अंकल थे वो साथ गए थे, है ना। मतलब वो भी इतना परेशान हो गए थे। जो इसकी सासू माँ है वो अंकल की बहन है, कैसी भी, अब कैसी है वो मुझे नहीं पता, चचेरी ममेरी तहेरी कैसी है, लेकिन हाँ बहन है। तो वो इतना परेशान हो गए थे क्योंकि ये उनसे जब लड़ती थी, अपने सास ससुर से लड़ती थी, तो ये इनको भी घसीटती थी बीच में, मतलब अंकल आंटी को भी घसीटती थी, इनको भला बुरा कहती थी, और जो सपना है उनके बारे में भी गलत सलत चीज़ें बोलती थी। उनके कैरेक्टर पे तब से ये उंगली उठा रही है, मतलब सपना के कैरेक्टर पे तब से उंगली उठा रही है जब से अंकल और जो सपना है इसके अगेंस्ट एफआईआर करने गए हैं। मतलब इसका ये कहना था कि अब जो सपना है वो मेरे पति से तीसरी शादी करने वाली हैं। ये औरत मतलब इतनी जलती भुनती है, मतलब यार तेरा पति जब तुझे ही नहीं पूछ रहा, और ऐसे पति से किसी को क्या ही लेना देना होगा, जो तेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, वो किसी और की क्या ही जिम्मेदारी उठाएगा। सबसे पहले अपनी बेटी की जिम्मेदारी उठा ले, है ना। तो अपनी लाइफ में किसी को भी ऐसा पति नहीं चाहिए या ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो अपनी बच्ची तक की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। तो ये औरत तब से जली हुई है। अब इसने देखा कि मतलब मुझे एक मौका चाहिए, मुझे एक मौका चाहिए, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें ये हुई है ना सपना के साथ, जो रिश्ता ससुराल वालों के साथ जो रिश्ता सपना का आज ये ऐसा है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ये कांड भी इसने ही किया है। इसने ही जो है उस घर में जहर घोला है। वही होता है ना कि जब भले चाहे दूर का रिश्ता है इसका, लेकिन कुछ ना कुछ इसने चीज़ें ऐसी वहाँ डाली हैं, अंकल आंटी के कानों में कुछ ना कुछ चीज़ें इसने डाली हैं जिसकी वजह से आज जो रिश्ते हैं वो ऐसे हो गए हैं। तो इसका पहला कांड तो ये रहा। और इस औरत ने फिर उसके बाद अपने सास ससुर का इतना जीना दुश्वार कर दिया, उनको गाली गलौच देना। आज ये जो औरत कहती है ना कि किसी ने इससे पूछा था कि तुम अपने सास ससुर को कितना खुद इतना गंदा संदा बोल के बैठी हो और तुम दूसरों को ज्ञान दे रही हो, तो ये जो औरत है ये कहती है मैंने कम से कम अपने सास ससुर के साथ इतना गंदा व्यवहार नहीं किया, उनके मतलब उनके ऊपर मैंने रेप का एलिगेशन नहीं लगाया। तो सपना आज भी उस बात पे कायम है ना। और वही है कि जो चीज़ जो इंसान झेलता है ना उसको वो वही जानता है। तो लेकिन वही है ना कि यहाँ क्या मतलब सोशल मीडिया पे क्या जो लोग हैं ना उनको ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि किसी बहू ने अपने ससुर के ऊपर ये एलिगेशन लगाया कैसे। ये तो हो ही नहीं सकता। आज की डेट में, आज कलयुग है, आज की डेट में कुछ भी हो सकता है। अपने जो सगे रिश्ते हैं ना उन पे भी विश्वास करने का मन नहीं होता, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लोगों को वही है कि ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि मतलब एक बहू अपने ससुर के लिए ऐसा कैसा बोल सकती है। और शायद अगर सपना वहाँ रहती, अपनी ससुराल रहती, तो शायद लोग नहीं कुछ बोलते, क्योंकि सपना अलग रहने लगी और फिर अच्छी लाइफ जी रही हैं, कपड़े अच्छे पहन रही हैं, शॉर्ट कपड़े पहन रही हैं, क्योंकि उनका काम है रियल एस्टेट में ऐसा ही अच्छे बन के रहना पड़ता है। तो लोगों को ये लग रहा है कि ये जो सारा ड्रामा किया था सपना ने वो केवल अलग रहने के लिए किया था या फ्रीडम के लिए किया था, तो ऐसा नहीं है। वो उस बात पे आज भी कायम है। तो इस औरत के हम कांड गिनाएंगे फिलहाल। तो इसने वो कांड किया। अब इसने जो अपने सास ससुर हैं उनको घर से निकाल दिया। आज जिस को भवन में ये बैठी रहती है ना, वो इतने बड़े घर में ये बैठी रहती है, तो इसने अपने बूढ़े सास ससुर से वो घर हत्या लिया, है ना, वो घर हत्या लिया। चलो फिर अपने सास ससुर के लिए इतनी गंदी भाषा का इसने यूज़ किया, वो उससे भी बदतर है ना। तो अब जो तू एलिगेशन वाली बात कर रही है कि उसने अपने मतलब मैंने कम से कम अपने सास ससुर के ऊपर इतना गंदा आरोप नहीं लगाया, तो तूने तो उससे भी बदतर चीज़ें की हैं, है ना। तूने उससे बदतर चीज़ें की हैं। तूने बुजुर्ग माँ बाप को उनके घर से निकाल दिया, जो उन्होंने कभी इतने प्यार से बनाया होगा, तो तूने निकाल दिया। उसके बाद ये जो औरत है ये चाहती थी कि इसका जो पति है वो अपने बूढ़े माँ बाप को ना पूछे, बस इसकी गुलामी करे और बस इसके आगे पीछे घूमे। ये औरत ये चाहती थी, उसने ऐसा नहीं किया। और ये जो मतलब बोलती है ना, पहले तो इसने ये बोला कि मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारने की कोशिश की, मुझे जलाने की कोशिश की। जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मेरे पति ने मुझे दवाई मतलब जहर पिलाने की कोशिश की। तो अब ऐसा लगता है या तो ये अब झूठ बोल रही है या ये तब झूठ बोल रही थी। तो यहीं से अंदाज़ा लगा लो इस औरत की किसी भी बात पे आप ट्रस्ट करो ही मत।
फिर इसने अपने पति के ऊपर इतने गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए। आज ये जो कहती है ना कि मैं अपने पति की जो नौकरी है उस पर कोई रिस्क नहीं आने देना चाहती, तो ये जो औरत है ना, इसने अपने पति, अपने सास ससुर सबकी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। क्योंकि इसका जो हस्बैंड है वो भी सोशल मीडिया पे नहीं है, तो हमें नहीं पता कि इसके हस्बैंड की नौकरी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आई थिंक जब लाइव में इसने अंकल आंटी और छोटी जीजी के लिए चीज़ें बोली थी, तो शायद छोटी जीजी ने बताया था इसका जो हस्बैंड है वो सस्पेंड कर दिया है, निकाल दिया है। देखना आप, मुझे तो ऐसे ही ध्यान है। तो ये जो औरत है मुझे लगता है उसकी नौकरी खा चुकी है, और अपने सास ससुर का तो इसने जो हाल किया है आपको पता ही है। अब हम बात करेंगे इसके प्रोफेशन पे। तो जिस हॉस्पिटल में ये काम करती है वहाँ की रेटिंग बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और जो इसका मतलब इनके जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, ऐसा सुना है हमने, ठीक है। तो इसने मतलब इसकी जो नौकरी है पता नहीं है भी या नहीं भी है। और ये जो क्लिप जो ये अपनी देवरानी को कहती है कि जो सपना ने खाटू श्याम वाली वीडियो डाली है वो इसने पुरानी डाली है, तो ये जो जितनी भी वीडियो डाल रही है ना अपने हॉस्पिटल की, वो भी सारी पुरानी वीडियो हैं इसकी, नई अभी की कोई भी नहीं है। क्योंकि हमने 1.5 महीने से तो इसको देखा ही नहीं है कहीं जाते आते निकलते हुए। ये बैठ के बाद देवरानी के बारे में ही जो है चीज़ें बोलती रहती है, गलत सलत चीज़ें बोलती रहती है, एलिगेशन लगाती रहती है, बीचिंग करती रहती है। तो ये किस टाइम चली जाती होगी यार हॉस्पिटल। तो ये ना पुरानी वीडियो जो इसके बाद पुरानी क्लिप है ये वही डालती रहती है, जिससे कि जो लोग हैं वो बेवकूफ़ बन जाएं। पर लोग बेवकूफ़ नहीं बन सकते, तुमसे तो 1000 गुना जो लोग हैं वो चालाक हैं। तुम खुद को समझती हो चालाक कि मैं बहुत ज़्यादा चालाक हूँ, लेकिन नहीं, तुमसे लोग 1000 गुना चालाक हैं। तुम भले ही चाहे कितनी भी शरीफ बनने, शरीफ तो खैर तुम क्या ही हो, तुम जो यहाँ सोशल मीडिया पे जो गंद बकती हो ना, वो सबको पता है तुम्हारी असलियत क्या है, ठीक है। तो इसकी सब असलियत जो है वो सबको दिख रही है, सोशल मीडिया पे धीरे धीरे सब कुछ दिख रहा है। और ये जो बात करती है सपना के रिश्तों के बारे में कि सपना की जो है अपने मैके वालों से भी बिगड़ गई है, तो सपना का तो सब कुछ ठीक है, मैके वालों से भी सही है, और सपना ने इतना कुछ नहीं किया। आज वो अपनी ससुराल में जाने की भी हिम्मत रखती हैं, क्योंकि आज भी वो अपनी सास ससुर की उतनी ही इज्जत करती हैं, पैर छूती हैं। और ये जो कपड़ों के ऊपर इसने जो मुद्दा बना रखा है कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, और एक तरफ कहती है कि एजुकेटेड फैमिली में इसकी शादी हुई, सपना को उस चीज़ की कदर नहीं है, और वो गांव की है, देहात की है। अब इधर कहती है कपड़ों के मामले, जब कपड़े की बात आती है, तो ये जो औरत है ये कहती है कि जो सपना की जो ससुराल की फैमिली है वो थोड़ा गांव वाली है, तो वहाँ ऐसे कपड़े नहीं चलते हैं। तो तू इस औरत से मैं कहना चाहती हूँ, तू एक जगह पे टिक पहले, कि तू बोलना क्या चाहती है, क्या कहना चाहती है, तुझे खुद नहीं पता। तो सपना जब भी अपने ससुराल जाती हैं तो आपने देखा होगा कि इस बेस में जाती हैं, हमेशा उनके सर पे दुपट्टा रहता है, और सूट में जाती हैं, है ना। अब ये नहीं है कि अगर तुम्हारी गांव से शादी हुई है तो तुम कहीं बाहर रह रही हो या अलग रह रही हो तो तुम उस सूट में रहोगी या सर पे पल्ला करके रहोगी। तो ये मूर्ख औरत है, ये इसे कुछ नहीं पता। जो पागल होते हैं ना, जिनको कुछ का कुछ बोलते हैं, तो ये औरत की वो वाली कंडीशन हो रखी है, इसे खुद नहीं पता कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और सबसे बड़ी बात है, इसको जलन है इस चीज़ की कि मतलब मैं इसको भवन के अंदर बंद हूँ, मैंने अपने सास ससुर को बाहर निकाल दिया, लेकिन फिर भी मैं वो सपना वाली लाइफ नहीं जी पा रही हूँ। क्योंकि तुम्हारे सबसे पहले ना तुम अपनी शरीर के ऊपर काम करो, अपनी वैसी पर्सनैलिटी बनाओ कि तुम वो कपड़े पहन सको। तुम जल के ना खाक हो जाओगी, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं होगा। तो ये कपड़ों के ऊपर बहुत बात करती है कि ऐसे कपड़े पहनती है, छोटे कपड़े पहनती है, तो बहुत अच्छे कपड़े पहनती है। और कभी भी सपना ने ऐसे कपड़े नहीं पहने जो कि बलगर लगे, है ना। तो उन्हें पता है अपनी हद कि कैसे पहने, और तुमसे तो पूछने की ज़रूरत है ही नहीं। तुम भी तो पहनती हो नाइट सूट पहन के, तुम भी तो घर में घूम रही हो, वीडियो बना रही हो, लाइव आ रही हो। उस दिन लाइव में देखा था तुम्हारा जो नाइट सूट का जो नेक था वो कहाँ जा रहा था। तो थोड़ा अपनी तरफ भी ध्यान दे लिया करो कि तुम क्या कर रही हो। अगर तुम्हारी बॉडी थोड़ी तुम देखने में अच्छी होती ना तो तुम पता नहीं क्या ही करती। मैं ये बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ इसकी बातों का मैं जवाब दे रही हूँ। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि मैं इसके लुक के बारे में या इसके कपड़ों के बारे में बात करूँ, लेकिन हाँ जो ये कह रही है मैं उस चीज़ का जवाब दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सपना के कपड़ों के बारे में, सपना के पहनने पे, रहन सहन पे बहुत ज़्यादा सवाल उठाती है। तो थोड़ा अपनी तरफ भी देख ले कि तू क्या कर रही है। तू भी तो
पहन रही है ना, नाइट सूट पहन रही है ना, और उसका जो हमने देखा है लाइव जब करती है तो उसका गला कहाँ तक है, कितना डीप रहता है। तो दूसरों के ऊपर बात करने से अच्छा है कि अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी लाइफ पे ध्यान दो। फिर उसके बाद ये जो औरत है रिश्तों की बात करती है कि फिर जो औरतें हैं ये सपना के मायके के रिश्तों के ऊपर बात करती हैं कि वहाँ से भी बिगड़ गई है, तो सपना का वहाँ सब कुछ ठीक है, ससुराल में भी सही है, जाना आना है, कम से कम किसी बहाने तो जा रही है ना। और इस बार तो अंकल आंटी ने खुद बुलाया था सपना को, जैसा कि इसने बोला था घुसने नहीं दिया ये वो, तो सपना को खुद बुलाया था। और लेकिन हाँ, इस जो ढोलकी है इसके रिश्ते ज़रूर हमें दिख रहे हैं इसके मायके से ख़राब हैं, क्योंकि भाई हो सकता है जो इसके माँ बाप हैं वो इससे परेशान हो गए हों, क्योंकि एक तो पहले ये कांड करके बैठी है अपने ससुराल वालों के साथ उनको निकलवा के। और कहते हैं ना कि जो कभी कभी जो बच्चे जब बदतमीज़ होते हैं ना तो उसकी शर्मिंदगी जो है माँ बाप को उठानी पड़ती है, तो शायद उनको भी वही शर्मिंदगी उठा रहे होंगे और वो भी परेशान हो गए होंगे इसकी बदतमीजियों से जो ये करती रहती है। मतलब घर तोड़ के तो बैठी है ये औरत और अब ये उनके पीछे पड़ी है, तो इस चीज़ से परेशान होंगे। और हमने नहीं देखा इसकी मम्मी को आते हुए इसके घर पे, इसके पापा को, इसके भाई को हमने कभी भी नहीं, मतलब देखा ही नहीं है काफ़ी टाइम से। हमने देखा था लास्ट इसको जब ये लाइव में, अब मुझे नहीं पता ये घर गई थी अपने या वो इसके घर आए थे, तो हमने वो देखा था लास्ट में। पूरी छुट्टियां जून की निकल गई लेकिन हमने नहीं देखा कि अपनी बच्ची को लेके 2 दिन के लिए भी वहाँ घुमा के ले आए। और आप इससे पूछोगे ना कि आप अपने मायके क्यों नहीं गई, आपके मायके के जो रिश्ते हैं वो सब ठीक है, तो कहेगी मैं जाती हूँ लेकिन मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं शूट नहीं करती हूँ देवरानी जी की तरह। करना इसको सब कुछ होता है लेकिन जब वो लाइफ में वो चीज़ें तब दिखाएगी ना, तब शूट करेगी ना। जैसे कि अब इसने बोला था कि भगवान के दर्शन करने में जाती हूँ तो मैं दिखाती नहीं हूँ, लेकिन इसने दिखाया। अभी जो गई थी ये तो वृंदावन, तो वहाँ इसने पूरा शूट किया था, लाइव की थी भाई, पूरी लाइव की थी इसने। तो करना तो ये भी सब कुछ चाहती है, जैसे सपना ब्लॉगिंग डालती है अपनी घूमने फिरने की, करना ये भी चाहती है, लेकिन बेचारी जब जाए तभी तो ब्लॉगिंग करेगी ना, तभी तो अच्छा कंटेंट लाएगी। जब घर से निकलती ही नहीं है, उसको बबन से ही नहीं निकलती है, तो ये क्या ही ब्लॉगिंग करेगी। तो अभी इसका बस वही है कि मेरे पास और तो कुछ है नहीं। और आप ये भी देख लेना, ये जब अपने टाइटल में थंबनेल में देवरानी का नाम लिखेगी तभी इसके व्यूज़ बहुत अच्छे आते हैं, वरना तो इसका अगर इसका अपना पर्सनल ब्लॉग होगा ना वहाँ इसके 0 व्यूज़ आते हैं। तो इसको पता है मुझे बस कैसे भी ना कैसे करके थंबनेल में अपनी वीडियो में देवरानी का नाम तो लेना ही लेना है, वरना मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे और फिर मेरे डॉलर नहीं बनेंगे, फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा, क्योंकि मैं निठल्ली बैठी हूँ घर पे, है ना। मेरी जो डॉक्टरी है वो तो है नहीं। तो ये औरत ये कर रही है, तो इस कांड इसके बहुत हैं, इसने इतने इतने कांड कर रखे हैं अपने, जो इसका स्टाफ जब ये करती थी जॉब तो इसका बिहेवियर अपने स्टाफ के साथ देख लेना। इसके जो फ्रेंड हैं उसका जीता जागता यहाँ है ही उदाहरण कि ये क्या कर चुकी है। सोशल मीडिया के जो फ्रेंड थे इसने उनका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए, फिर क्या किया, फिर इसने मतलब उनकी ऐसी तैसी कर दी, उनको बदनाम कर दिया। और देवरानी का तो सबसे बड़ा जीता जागता आपके सामने उदाहरण है सपना का, जो सपना ने इतना ट्रस्ट किया होगा और इतना ट्रस्ट करने के बाद उसने अपनी जो थोड़ी बहुत बातें शेयर की होंगी, वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि उसने ऐसा कुछ मतलब बड़ा सीक्रेट इसके साथ शेयर किया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो भी चीज़ें की तो इसने उस चीज़ का मतलब इसने ना स्टार्टिंग से इसकी यही मनसा होगी कि बस ये कैसे भी करके कुछ तो चीज़ें निकलें इसके अंदर से और मैं वो रिकॉर्ड कर लूँ, उसके बाद मैं जो है सोशल मीडिया पे इस चीज़ का तमाशा बनाऊँ, इसको बदनाम करूँ, जैसे कि इसने मुझे बदनाम किया था। सपना ने जो रिकॉर्डिंग डाली थी तो इसकी ना तब से ही दिमाग में ये दुश्मनी लेके बैठी है सपना को, तो वही चीज़ इसने यहाँ पूरी की है, मतलब अपना बदला लिया है इसने, इस औरत ने। तो यहाँ दोनों चीज़ें हो रही हैं, एक तो सपना को एक तो बदला ले मतलब इसने बदला ले लिया, ऊपर से इसको पैसा भी कमाने को मिल रहा है, इसका जो चैनल है वो भी ग्रो हो रहा है। और हर बार बोलती है मैं थोड़े टाइम के लिए हूँ, थोड़े टाइम के लिए हूँ, देख लेना ये औरत कहीं नहीं जाने वाली। ये ऐसे ही यहाँ गंदगी कर करके गंदगी का पैसा, गंदगी से अपना घर चलाएगी। ऐसी औरतें मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी औरतों को कि ये जो पैसा कमा रही है वो किसी को गंदा बोल के इसने कमाया है और उस पैसों से ये अपनी बच्ची को भी पाल रही है। तो आप समझ रहे हो ना कि कैसी औरत है ये। और ये
सपना के भाई को बदतमीज़ बोलती है, पहले तू अपने गिरेबान में झांक के देख ले कि तू कितनी बदतमीज़ है ना। वो तो उसकी शादी नहीं हुई है या जो भी कह लो, वो गांव का है, तू तो शहर की है ना, और ऑफिसर की बीवी है और अधिकारी की बेटी है। तो तू अपनी तमीज़ देखना कि तेरी तमीज़ कहाँ है, तूने कहाँ बेच दी वो सारी तमीज़। तो ये है औरत, तो ये है इसके कांड। इसने बहुत कांड कर रखे हैं, इसने जो छोटी जीजी है उसके साथ कांड कर रखा है। मतलब इसकी आप ये सोच लो, जो ये गाना गाती है मामा जी, आज तक या तो तू जाके दिखा शिवपुरी, तू जाके दिखा तो हम माने भी कि हाँ भाई तू तेरा रिश्ता है उनसे, तेरा रिश्ता किसी से नहीं है, बस तुझे बस रोटी कमानी है, पैसे कमाना है, दूसरे को बदनाम करके किसी न किसी को बदनाम करना है। तब सपना का सपोर्ट कर रही थी तो अंकल आंटी को बदनाम कर रही थी, अब अंकल आंटी का सपोर्ट कर रही है तो सपना को बदनाम कर रही है। तो इस औरत का ना ये चलता रहता, इसका यही है, इसका पैटर्न ही यही है, इसका यही पैटर्न है कि एक को बदनाम करेगी, एक को सपोर्ट करेगी। तो ये औरत ये है, तो इतनी कांडी औरत है ये, इससे ज़्यादा कांडी औरत मैंने शायद अपनी लाइफ में कोई देखी नहीं। और इतना प्राउडली इस चीज़ को बोलती है, बताती है, मतलब शर्म नहीं आती है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अपनी हर चीज़ को ये जस्टिफाई करती है कि हाँ मैं तो सही हूँ इस चीज़ में, मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो भाई तेरा ना आना इस दुनिया में गलत है, कसम से मैं बता रही हूँ, तेरा दुनिया में आना ही गलत है। ये उनमें से औरत है, और ये अपनी बच्ची को ये क्या संस्कार दे रही है। जो ये औरत बोल रही थी ना कि अगर आरोही अपने बाबा दादी के पास रहते तो उसके संस्कार अलग होते, और इसने अपना भी बताया था। तो हाँ भाई उनका उन्हें तो संस्कार आज भी अच्छे मिल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है बच्चे, जब वो बच्चियाँ बड़ी होंगी वो देखेंगी कितनी मेहनत करके मेरी माँ ने हमें पढ़ाया लिखाया, हमें अच्छी लाइफ दी। लेकिन तेरी बेटी ज़रूर देखेगी कि तूने क्या कांड कर करके जो है उस बच्ची को बड़ा किया, कैसे तूने उसका पालन पोषण किया, तो वो ना तेरे से नफरत करेगी। तो अभी भी टाइम है, सुधर जा उस चीज़ के लिए जो तू ये कांड कर रही है, दूसरों के लिए इतना गंदा संदा बोल रही है। तो अभी भी माफ़ी मांग ले उन सारी चीज़ों के लिए, तो शायद भगवान तुझे ना माफ़ कर दें। वरना जो तू ये सारी चीज़ें झेल रही है, और तू जो कर्मा की ये जो कर्मा की बातें कर रही थी सारी, ये जो आंटियां हैं इस पैनल में, जो इसके साथ पैनल में रहती हैं, वो कर्मा की बात कर रही थी। तो तेरा कर्मा भी तो वापस आ रहा है ना। ये जो ढोलकी है इसका कर्मा, इसे भी तो कर्मा ही मिल रहा है। इसका पति इसको छोड़ के चला गया, इसके सास ससुर नहीं, इसके मायके वाले नहीं, कौन है तेरे पास में, बता कौन सा रिश्ता है तेरे पास में। सपना तो मतलब अपनी देखो, सपना के 2 पति हैं, वो भगवान की मर्जी थी, वो चले गए, लेकिन तेरा पति तो जिंदा होते हुए तुझे छोड़ के चला गया है ना। लेकिन सपना के साथ सारी चीज़ें अच्छी हो रही हैं। मगर हाँ एक चीज़ मैं और बोलूँगी, सपना भले ही चाहे कितना कुछ भी अचीव कर लें, कितनी भी अच्छी लाइफस्टाइल जी लें, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो उनको कभी नहीं भूल पाएंगे ना, उनकी वो कमी पूरी कभी हो पाएगी। लेकिन कम से कम वो अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हैं, अपनी बच्चों को अच्छी लाइफ दे पा रही हैं। तू बता तू क्या कर रही है, तू ना अच्छी लाइफ दे पा रही है अपनी बच्ची को, ना खुद इंजॉय कर पा रही है, बस दूसरों को देख देख के जल के कुड़ रही है, बस यही हो रहा है तेरे साथ में। तो ये है इसके कांड। ये औरत पूरी कांडों की ही दुकान है, पूरी कांड है ये औरत, दूसरों के कांडों के बारे में बातें करती है। तो तू पहले अपने कांड देख ले कि तूने कितने कांड कर रखे हैं, अपने सास ससुर, अपने मामा ससुर, अपनी मामी सास है ना, और अपनी जेठानी यहाँ तक की, मतलब सबके साथ इसने क्या क्या कर रखा है वो हमें पता भी नहीं है। हमें 1% भी नहीं पता कि इसने अपने ससुराल वालों के साथ क्या क्या कर रखा है। हालांकि हमें मतलब इसने जो चीज़ें बोली हैं वो तो अभी भी पढ़ी हैं इसकी वीडियो में, जो इसने अपने ससुर के लिए सास के लिए इतनी गंदी गंदी भाषा का यूज़ किया है, और जो इसने लड़ाई की है, सोचो कितने गंदे लेवल पे ये लड़ाई करती होगी। ये हाथ भी उठा देती होगी औरत, तो भी कोई भरोसा नहीं है इस औरत का। तो आप देखो, लेकिन वही है ना कि उनका कोई चैनल नहीं है, ना ही वो किसी चैनल के थ्रू अपनी बात रख सकते हैं, तो हमें नहीं पता। लेकिन हमें पता है ये जो औरत है वो कितनी ख़तरनाक है, ये औरत कितनी ख़तरनाक हो सकती है। तो ये थे इसके कांड है ना। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में कि आपकी क्या राय है इस बारे में। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।